Hello everyone, my name is Mudit Chaudhary. I am the co-founder of The Study Anchor. Welcome back to Study Anchor's IPM channel. If you're a class 12th preparing student, class 12th में हो आप, and you're also preparing for any of the IPMAT exams, so you must be facing a problem in terms of balancing both of these things. Because class 12th में आपके स्कूल बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर डालता है to do well in your board exams. And यहाँ पे हमारा जो गोल है एंड एम्बिशन है of clearing any of the IPMAT exams, ये थोड़े से अफेक्ट होते हैं. तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस मेजर प्रॉब्लम एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ बैलेंसिंग बोथ ऑफ दीज एग्जाम्स. सो बिफोर आई टेल यू ऑल ऑफ दीज टिप्स, आई वुड लाइक टू से कि अगर आपको कोई भी मेंटरशिप सेशन चाहिए या फिर यू वांट एनी गाइडेंस रिगार्डिंग any of the IPMAT exams, you can contact us on this number and people from our team are going to help you in the best way possible to clear this exam and get your doubts cleared. So when I talk about balancing both the boards and the IPMAT exams, सबसे पहले let's understand what are the requirements of both of these things. So in case of IPMAT exams, we all know there are three major sections that we are faced with. First one is verbal ability, second one is quantitative aptitude plus higher mathematics, and third one is your logical reasoning. But the first two, verbal ability and quantitative aptitudes and higher maths, इन दोनों को मैं एक ही सेम कैटेगरी में डाल रहा हूँ. ये मेजरली सभी एग्जाम्स में होते हैं. बट लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन इज नॉट देयर इन अ फ्यू एग्जाम, जैसे कि आईपी मैट इंदौर, जिसके थ्रू कई सारे कॉलेजेस लाइक आई एम शिलोंग एंड आई एम रांची, ये सारे अपना जो एडमिशंस हैं इसी एग्जाम के थ्रू लेते हैं. आईपी मैट इंदौर का दे डोंट, उस आईपी मैट इंदौर के एग्जाम में ये नहीं आता है, लॉजिकल नहीं आता है, बट बाकी सारे कॉलेजेस के एग्जाम में आ जाता है. तो इन सबको मैनेज कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी एंड टाइम टेबल. एंड ऑन दी अदर हैंड हमारा जो बोर्ड्स का है प्रिपरेशन, दैट इज स्पेसिफिक टू योर सब्जेक्ट्स एंड स्ट्रीम. उसमें भी मैंने देखा है कि देर आर फ्यू सब्जेक्ट्स विच डू नॉट रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, बट देर आर फ्यू विच रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट. एंड यहाँ पे ना एक छोटी एडवाइस मेरी ये है कि जब भी आप स्कूल के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो ना, उनको इतने तरीके से पढ़ो कि आपको नेक्स्ट टाइम उसे करते हुए ज़्यादा टाइम ना लगे. तो जस्ट इंश्योर कि आप ये चीज़ करो. अब नेक्स्ट चीज, जो सेकेंड पॉइंट जो हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, व्हाट आर आर वीकली एंड डेली गोल्स इन टर्म्स ऑफ आईपीमैट प्रिपरेशन एंड इन टर्म्स ऑफ आवर बोर्ड एग्जाम्स. तो जब हम डेली गोल्स की बात करते हैं, माय सजेशन इज कि आप इंश्योर करो कि एटलीस्ट 1 hour, मिनिमम 1 hour यू आर गिविंग टू योर आईपीमैट प्रिपरेशन, एंड यू कैन स्प्लिट दैट इनटू टू डिफरेंट थिंग्स. लाइक फॉर इंस्टेंस, इफ यू गेट ओनली 1 hour in a particular day on Monday, तो यू ट्राई टू सॉल्व क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और हायर मैथ्स दैट पर्टिकुलर डे, बिकॉज उसका जो सेक्शन है मुश्किल भी है और लेंदी भी हो जाता है. एंड ट्यूसडे को अगर आपको 1 hour मिलता है तो दोनों में आप हाफ एन आवर रीडिंग या आरसी सॉल्व करने की कोशिश करो और बाकी आधा घंटा लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस करो, बिकॉज वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल एक साथ हो जाता है. एंड इन टर्म्स ऑफ अगर हम टाइम डिवोट करने की बात करें, क्वांटिटेटिव एंड हायर मैथ्स 50% टाइम ले लेता है हमारा, एंड वर्बल एंड इंग्लिश बाकी 50% टाइम ले लेता है. नाउ टॉकिंग अबाउट योर बोर्ड एग्जाम्स, तो उसके लिए आई थिंक स्कूल में तो आप टाइम लगा ही रहे हो, साथ साथ बाकी टाइम आपका जो दिन में लग रहा है, दैट बेसिकली डिफाइंस हाउ मच यू गिव योर टाइम टू बोर्ड प्रिपरेशन. बट ओवरऑल आई विल से कि मिनिमम 1 hour आईपीमैट की प्रिपरेशन के लिए देना ही देना चाहिए. और ज़्यादा कई बार शायद नहीं लग पाएगा अगर आपके एग्जाम्स 1-2 दिन में हो या वीकली बेसिस पे हो, जैसे भी हो, दैट्स टोटली अप टू यू. बट इन सभी चीज़ों में एक वीकली गोल सेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वीकली गोल क्या है, आई वुड से कि अगर आपको कोई डिसेंट टाइम हो गया प्रिपेयर करते हुए, तो आपको एटलीस्ट 3 to 4 आरसी सॉल्व करने चाहिए एवरी वीक. आपको रीडिंग करनी चाहिए, मतलब यू शुड बी एबल टू, यू शुड डिवोट एटलीस्ट 1 hour ऑफ रीडिंग पूरे वीक में कम से कम. फिर आपको क्वांटिटेटिव का कोई एक टॉपिक कंप्लीट करना चाहिए, लॉजिकल का 1 या 2 टॉपिक कंप्लीट करना चाहिए. एंड अगर ये सब हो गया, उसके बाद यू कैन ट्राई गिविंग अ मॉक. तो ये पूरे वीकली गोल आपका हो गया. इसी तरह स्कूल में आप ऐसा डिसाइड कर सकते हो सिंपल सा कि आई हैव टू जस्ट कंप्लीट दिस 1 chapter द होल वीक ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. दैट इज हाउ यू कैन प्रिपेयर ऑन अ वीकली बेसिस एंड डेली बेसिस पे, तो मैंने आपको बताई दिया. थर्ड थिंग दैट यू नीड टू, थर्ड या फोर्थ चीज बोलो, क्योंकि डेली वीकली सेकंड थर्ड हो गया. फोर्थ थिंग वी कैन से इज गिविंग मॉक्स और टेकिंग योर प्रिपरेशन टू अ लेवल वेयर यू कैन स्टार्ट गिविंग मॉक्स. अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो आप 2 से 3 महीने का टाइम ले सकते हो, जहां पे आप प्रिपेयर करो और फिर आप मॉक देना स्टार्ट करो.
अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो कुछ टाइम से, आई वुड से हफ्ते में एक मॉक तो दो 100%। यार मॉक से क्या होता है ना, आपकी प्रिपरेशन का जो लेवल होता है ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, और एक बार वो प्रिपरेशन का लेवल बढ़ गया तो आपको कई सारी चीज़ें दिमाग में आने लग जाएंगी। अच्छा, ये इस एग्जाम के लिए तो दिस इज हाउ यू नीड टू स्टडी, एंड उस सब्जेक्ट के लिए दिस इज हाउ यू नीड टू स्टडी। तो मॉक, एक मॉक देना इज इक्वल टू एक हफ्ते की पढ़ाई करना। सो दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट गिविंग मॉक्स इज। Last point, fifth point is common mistakes that you can avoid. I feel one of the, there are few common mistakes that people make. The first one would be कि लोग अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाते। कई बार क्या होता है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस बोर्ड्स को दे देते हैं या फिर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट आईपी मैट एग्जाम को दे देते हैं। बट नहीं, यू हैव टू बैलेंस बोथ, बिकॉज कई सारे आईपी मैट एग्जाम्स में बोर्ड्स का स्कोर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दे गिव वेटेज टू द बोर्ड्स का स्कोर। सेकेंड प्रॉब्लम जो मैंने देखी है, स्टूडेंट्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है ना, विच इज़ डिफिकल्ट, उसको बहुत ज़्यादा टाइम देने लग जाते हैं, बिकॉज दे फाइंड कि यार इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है तो हमें और टाइम देने की जरूरत है। बट यू नीड टू रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इंग्लिश एंड लॉजिकल आर टू सेक्शंस विच आर अचीवेबल। आपने एक बार उन्हें अच्छे से कर लिया ना, यू विल गेट कॉन्फिडेंस कि अच्छा अब तो मेरा पास क्वांटिटेटिव बचा और इसको मैं अच्छे से कर सकता हूँ। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन मिस्टेक जो लोग देखते हैं, दैट इज वो इस आईपी मैट के एग्जाम को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मानते हैं, विच आई डोंट फील इज द केस। आप अगर टास्क सेट करोगे, प्लान करोगे ना, तो दिस एग्जाम इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। एंड ये जो सारी मैंने बातें बताई आपको इस वीडियो में, अगर आप इसको फॉलो करते हैं, आई एम प्रिटी श्योर यू विल बी एबल टू बैलेंस बोथ योर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज योर आईपी मैट एग्जाम्स, राइट। तो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में कोई भी डाउट हो या फिर यू नीड गाइडेंस रिगार्डिंग एनीथिंग फ्रॉम अस, do contact us on that number that I mentioned, and it is still here. And any other doubt, let me know in the comment section, and thank you so much.